नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप बिहार में कोई भी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं या फिर किसी विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता है तो अब आपको बिहार सरकार के इस नए फैसले को जान लेना चाहिए। अब देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी ने जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से एक से बढ़कर एक फैसले और एक से बढ़कर एक नियम लागू किए जा रहे हैं। और अब जो नया नियम लागू किया गया है, जो नया फैसला लिया गया है, वो फैसला भी ऐतिहासिक है। बिहार में सरकारी कार्यक्रमों में और विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में अब जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक ये गाइडलाइन राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और बिहार राज्य गीत से जुड़ा होगा। मतलब अब किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में आपको राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय गीत भी होगा और उसके बाद बिहार राज्य का गीत भी गाया जाएगा। मतलब अब ये निर्देश जारी कर दिया गया है तमाम अधिकारियों को कि अपने इलाके में इस नियम का सख्ती से पालन कराएं और इस नियम के आलोक में आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अब आपको जरूरी चाहिए कि नियम क्या है, आपको बताना लाजमी है कि अब सरकार का फैसला क्या है और किस प्रकार इस फैसले को लागू किया गया है और क्यों इस फैसले को लोगों के लिए लागू किया गया है, कार्यक्रमों के लिए लागू किया गया है, वो भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। तो देखिए क्या है, बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है और इस नए फैसले के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बिहार राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार भी गाया जाएगा। अब यह फैसला लिया गया है कि पहले राष्ट्रगीत फिर राष्ट्रगान होगा और उसके बाद बिहार राज्य गीत गाया जाएगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में यह भी साफ होता है कि इस फैसले के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आखिर उद्देश्य क्या है। अब आदेश में कहा गया है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, अस्मिता और गौरव बढ़ाए जाने के लिए बिहार सरकार के सरकारी कार्यक्रमों और सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का गायन आवश्यक है। इसके साथ ही बिहार के गौरवशाली इतिहास को पहचानने के लिए बिहार राज्य गीत का गायन भी जरूरी कर दिया गया है। मतलब गायन के लिए निर्धारित क्रम के बारे में साफ साफ आदेशों की कॉपी में लिखा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों का आरंभ राष्ट्रीय गीत के गायन से किया जाए, राष्ट्रीय गीत के बाद राष्ट्रगान का गायन किया जाए और इसके तुरंत बाद कार्यक्रम का संचालन निर्धारित कार्यावली के अनुसार किया जाए। अगली लाइन में लिखा गया है कि सरकारी कार्यक्रम का समापन बिहार राज्य गीत के गायन से किया जाए। इसी तरह शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी गीतों का क्रम निर्धारित किया गया है। अब यह भी जानिए कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मार्च 2026 में ही ऐसा फैसला लिया था और उसमें कहा गया था कि स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी होगा। इससे पहले 28 जनवरी 2026 यानी कि साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय गीत के सम्मान और गायन को लेकर निर्देश जारी किया। अब सम्राट चौधरी की तरफ से जारी आदेश में बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से अपील की है कि वे इस नियम का अपने क्षेत्रों में दृढ़ता से पालन कराएं। मतलब समझिए, बिहार में इससे पहले नीतीश कुमार ने मार्च के महीने में ही यह फैसला शायद सुनाया था और उन्होंने जरूरी बताया था कि बिहार के सरकारी कार्यक्रमों या शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गीत अनिवार्य रूप से गाया जाए। उसके पहले केंद्र सरकार ने जनवरी के महीने में जो आदेश जारी किया था और उन्होंने केंद्र सरकार ने तो बाकायदा अपील करते हुए राज्य सरकारों से कहा था कि अपने इस प्रकार के कार्यक्रम में आप लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को सर्वोच्च स्थान दें और सबसे पहले इसे गाया जाए। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत होगी। अब जो लोग भारत में रहते हैं, जो लोग बिहार राज्य में रहते हैं, उनके अंदर अपने राज्य और देश के गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए ये जरूरी है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और उसके साथ राज्य का गीत भी गाया जाए। और इसी आलोक में यह फैसला माना जा रहा है जिसमें तमाम जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया जा चुका है कि आप अपने क्षेत्र में इस नियम का पालन करवाएं। मतलब यदि आप किसी विद्यालय में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो आपके लिए भी ये नियम है। यदि किसी के सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उनके लिए भी ये नियम जरूरी है और उन कार्यक्रमों में इस प्रकार के गायन अब जरूरी कर दिए गए हैं और जो इसको नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये तय मानकर चलिए। मतलब बिहार में एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला और इस फैसले से जो है लोगों के भीतर राष्ट्रीयता कितनी जगती है, किस प्रकार इसका संचालन कराया जाता है, किस प्रकार इस नियम का पालन कराया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी कि ये तमाम चीजें देखिए आती तो डिसिप्लिन के अंदर है। शैक्षणिक संस्थानों की अगर बात कर लेते हैं तो वहां राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत जो है वो गाना अनिवार्य वैसे भी होना चाहिए, गाया जाता भी रहा है। तो अब बिहार राज्य का गीत भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए और कार्यक्रम के समापन के दौरान ये गीत भी गाया जाएगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।